डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है 1.5 लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और ये एग्जाम में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज मीटर रूल एंड राइट इट्स लीस्ट काउंट। हम इसको जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। जितना एग्जाम में पूछा जाता है हम उतना ही पढ़ेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे। चलें, इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मीटर रूल होता क्या है। लेंथ इज जनरली मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल इन द लेबोरेटरी। हम लेबोरेटरी के अंदर जो लेंथ को मेजर करते हैं वो आमतौर पर मीटर रूल के जरिए मेजर करते हैं। आप लोगों ने लेबोरेटरी के अंदर देखा होगा कि जब हम लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं और किसी भी चीज़ की लेंथ मेजरमेंट करते हैं तो वो मीटर रूल को यूज करते हुए करते हैं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। और उससे जो हम कम से कम पैमाइश है वो 1 मिलीमीटर की ले सकते हैं। ये इन्होंने दिखाया गया है साइड पे मीटर रूल। और ये जो मीटर रूल है ये 1 मिलीमीटर कम से कम हम इससे पैमाइश ले सकते हैं। और इसकी लेंथ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। ये 30 मीटर तक भी हम इससे पैमाइश ले सकते हैं, जो लेबॉर्ट्री के अंदर आमतौर पर यूज़ होते हैं, या इसको जो मिस्त्री होते हैं वो भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इससे जो कम से कम पैमाइश है वो 1 मिलीमीटर है। ये जो लीस्ट काउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये जो इसने लिखा है ना कि द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर रोल इज 1 मिलीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाली चीज़ है। इसको कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, ये बोर्ड के अंदर डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि डिफाइन लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट, लीस्ट से क्या मुराद हो गया, स्मॉलेस्ट। लीस्ट से मुराद हो गया स्मॉलेस्ट या कम से कम, स्मॉलेस्ट या कम से कम। तो काउंट का मतलब होता है पैमाइश करना। तो लीस्ट काउंट का मतलब हो गया जो कम से कम या स्मॉलेस्ट जो होती है पैमाइश, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है डियर स्टूडेंट, वो है द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय अ इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट से जो कम से कम पैमाइश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, जो कम से कम पैमाइश किसी भी हम इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन लीस्ट काउंट की। लेकिन लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल, इसकी डेफिनेशन ये लिखी गई है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय द मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। जो मीटर रूल से हम जो कम से कम पैमाइश ले सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर। तो फिर ये जो 1 मिलीमीटर है ये इसका लीस्ट काउंट हुआ। ये लीस्ट काउंट है ऑफ मीटर रूल, ये इसने लिखा भी हुआ है। 1 मिलीमीटर इज नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। इस टॉपिक में से हमने जस्ट ये मीटर रूल की डेफिनेशन कर लेनी है और इसका लीस्ट काउंट की डेफिनेशन कर लेनी है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये अक्सर औकात वो डेफिनेशन पूछ लेता है कि डिफाइन लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट को डिफाइन करो और मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो ये 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आ जाए टॉपिक 1.7। ये 1.7 है मैथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, कि हम अब मैथ्स की जो पैमाइश है वो किस तरह ले सकते हैं। तो इस टॉपिक में से जो एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने लिख भी दिया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट। इन डेली लाइफ हम मैथ्स और वेट को एक ही तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन मैथ्स एक टोटली डिफरेंट चीज़ है और वेट एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। चलिए इसको पढ़ते हैं कि मैथ्स और वेट में फ़र्क क्या होता है। हम तो कहते हैं कि हमारा जो मैथ्स है वो 50 kg है, हालांकि वेट और चीज़ है और मैथ्स और चीज़ है। मैथ्स इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। जो मैथ्स होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है कि कोई चीज़ कितनी हल्की है, कोई चीज़ कितनी भारी है।
ये हमें मैथ बताता है। वेट, वेट होता है फोर्स। कौन सी फोर्स? कि जो अर्थ है वो कितनी फोर्स से हमें हमारी बॉडी को अपनी जानब खींचती है, उसे हम बोलते हैं वेट। वेट को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। वेट जो होता है वो होता है फोर्स। ये जो जमीन है, ये किसी भी बॉडी को कितनी फोर्स के साथ, अर्थ जो है वो किसी भी बॉडी को कितनी फोर्स के साथ अपनी जानब खींचती है, उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। बेसिकली उसी फोर्स को हम वेट कह रहे होते हैं। तो वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो मैस है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। और मैस जो है वो किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है, मैस को किलोग्राम के अंदर मेजर किया जाता है। लेकिन जो वेट है, क्योंकि वो फोर्स है, फोर्स का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन। और इसका जो थर्ड डिफरेंस है वो है मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट नॉन स्टैंडर्ड मैसेज। जो मैसेज हैं, जो मैस है, हम उसको स्टैंडर्ड मैसेज जो हमने बनाए हुए हैं कि ये 1 kg है, ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 5 kg है, उनके जरिए हम इसको किसी भी बॉडी का जो मैस है वो मेजर करते हैं। लेकिन जो वेट है, वेट कैन बी मेजर बाय द स्प्रिंग बैलेंस। ये उसने स्प्रिंग बैलेंस दिखाई भी किए हैं कि जो वेट है हम उसको स्प्रिंग बैलेंस के जरिए मेजर कर सकते हैं। अब अगर एक आदमी है वो कहता है कि मेरा मैस जो है वो 50-70 kg है, वो उसका मैस अगर 70 kg है, तो उसका जो वेट होगा वो कितना होगा? तो इसका जो फार्मूला है वो होता है W = mg। तो जो मैस है वो है 70 kg और जी की वैल्यू होती है 10। तो ये हो गया 700 न्यूटन। तो अगर आज के बाद आपसे कोई डी स्टूडेंट्स पूछे कि आपका वेट कितना है, तो उसको बताना है कि हमारा जो वेट है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वेट को। अगर वो मैथ्स पूछे तो मैथ्स से बता देंगे कि 50 kg या 70 kg। अगर कोई आपसे आपका वेट पूछे डियर स्टूडेंट्स, तो आपने उसको 10 से मल्टीप्लाई करके बताना है कि हमारा जो वेट है वो 700 न्यूटन है। और हमेशा जो वेट होता है वो न्यूटन के अंदर होता है, और जो मैस होता है वो केजी के अंदर होता है। तो आज के बाद हम मैस और डिफरेंट और वेट में डिफरेंस करेंगे। कोई अगर हमसे हमारा कोई मैस पूछेगा तो उसको बताएंगे कि हमारा मैस जो है वो 40 kg है। लेकिन अगर वो हमसे हमारा वेट पूछेगा तो हम बताएंगे कि हमारा जो वेट है वो 400 न्यूटन है। थैंक यू वेरी मच।